पहली बात ये है, आचार्यों के पास जो भी आता है, जैसे कि प्रवाह मार्गी हो, मर्यादा मार्गी हो या भक्ति मार्गी हो, क्योंकि भक्ति के भी अलग कई प्रकार हैं। तो भक्ति के जो कई प्रकार हैं उसमें तो आचार्य जी उन सभी को संतुष्ट करते हैं अपने जवाब से, और आचार्य जी की वाणी की प्रबलता ही यही है कि वो एक बात कहते हैं उसमें कई अर्थ निकलते हैं। श्री प्रभु की वाणी में भी जो चीज है वो आचार्यों की वाणी में भी वही चीज है। आंगिरस महर्षि ने अपनी आंगिरस संहिता में कहा है कि भगवान उवाचो, ये जो कहा जाता है वो भगवान उवाचो है या नहीं, ये इसकी परीक्षा इसी तरह होती है कि वो उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और उत्तमोत्तम चारों प्रकार के भक्तों को वो चीज अलग अलग लोगों की अलग अलग संख्या में उसी प्रकार से समझ में आ जाए, इसलिए उसके भेद इतने प्रकार से हो सकते हैं। इतने अर्थ एक आचार्यों की एक वाणी में निकलते हैं। ऐसे ही श्री प्रभु की वाणी में है जो एक रूप में कहे ही गए अर्थ चार प्रकार से होते हैं। तो ये जो चीज है उसको अपन समझते नहीं, तो ये हो सकता है अपने मन में कि महाप्रभु जी मर्यादा मार्गी से क्यों बात करते हैं, या ये प्रवाह मार्गी है तो इससे क्यों बात करते हैं, इसको क्यों समझाते हैं। पर वो आचार्य का धर्म है, जो आपसे विनय पूर्वक पूछेगा तो उसको समझाना चाहिए। मनुष्य के हृदय के जो कोई अगर नासमझी है तो ज्ञान देने का कार्य उनका है और वो प्रदान करते हैं। इसलिए खाली पुष्टि मार्गी वैष्णव के लिए है ऐसा नहीं है, पर उसको वैष्णवता में आना चाहिए कि पुष्टि मार्गी बने और प्रेम लक्षणा भक्ति को समझे। प्रत्येक चीज आचार्यों की उसके पीछे कोई कारण होता है, उस तरह से बनाई हुई है, बताई हुई है। जैसे भगवान को नित्य जो स्नान किया कराया जाता है, जहां वहां वैदिक पद्धति से, मर्यादा पद्धति से ठंडे जल से ही स्नान होता है। वैदिक मंत्रों से शंख लेकर के स्नान जब होता है तो वो गर्म जल से नहीं होता, ठंडे जल से होता है। और पुष्टि मार्ग की भावना ये कहती है कि अपन को जैसे शीतकाल में गर्म जल चाहिए, वैसे श्री प्रभु को भी, वो नंदराय जी के बालक हैं, अपने मालिक हैं, तो उनको ठंडे जल से कैसे स्नान कराएं। हम गर्म जल से नहा के आए और उनको ठंडे जल से नहाएं। पुष्टि मार्ग की ये भावना है। गोपिकाओं की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है उसके प्रकार का एक उदाहरण दे रहा हूं। तो ये जो भाव है वो जब तक उसमें नहीं आएगा तब तक वो महाप्रभु जी की वाणी के अर्थ को समझ भी नहीं पाएगा।
इसलिए उसको हरिराय जी ने समझाया है थोड़ा कि जिससे उसमें कुछ वैष्णव के लक्षण आए, क्योंकि आचार्यों ने भी कहा है कि दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्तिर यदा सर्गपुनरादि विधारयेत परजयंत एकादशी नाम व्रतम धर्मम भागवतम चरेत हरिकथाम आचार्य भक्तार्चनम पापम तद विमुखान अनर्पित भुजम चान्याश्रयम वर्जयेत। वैष्णव धर्म के क्या करना और क्या नहीं करना, ये सारी प्रथा कृष्णदेव राय को श्री महाप्रभु जी ने एक ही श्लोक में बता दी। जिसको ज्ञान लेने की अभिलाषा होती है, जिसको समझना होता है, वो समझे तब वो उसको उसका अनुभव होता है और उस चीज में जाता है। इसमें और भक्त भी इसमें सम्मिलित हैं और कृपया आप मधुर वचनों में इन श्लोकों का समाधान समझाने की कृपा करें। वैसे तो वास्तव में आचार्यों की वाणी भगवदी भक्तों के लिए ही होती है, परंतु उसमें ये बात नहीं कि वो किसी दूसरे को न समझाएं। वार्ताओं को देखिए आप, वार्ताओं में ऐसे आचार्यों के भक्त अनुभव कराते हैं कि जिनकी आस्था श्री गोवर्धन धर के स्वरूप को नहीं समझ पाई, रणछोड़ जी को समझा है और उनकी आश्रय उनका रणछोड़ जी में है, तो उनको उस प्रकार से समझा दिया है। पूरी बात है, तो जो भगवत रूप हैं उनके प्रकार को समझ के ही करना चाहिए। और जो यद अंश सतम भजे स्पर्श आज्ञा है ये, इसलिए कोई भी बात नहीं उसमें। वो भगवत रूप की अनेक अवस्थाओं को अपन लोग भी कई प्रकार की लीला भेद से स्वरूपों को सेवित करते हैं और उनका स्वरूप एक ही होता है। भगवान का स्वरूप एक ही है, उनको किस रूप में समझाना ये अपनी बुद्धि के ऊपर आश्रित है। परब्रह्म जो हैं, वेद की ऋचाओं में जहां इंद्र वरुण यम धर्म ये सब जो बताए हैं, वायु अग्नि ये सब जो देवताएं का नाम लिया है, वो सब नाम उन परब्रह्म के ही हैं, ऐसा भी प्रकारों से बताया गया है। परब्रह्म का स्वरूप है, वो हर प्रकार के स्वरूप धारण कर सकता है और उस कार्य के लिए और उस रूप को बनाकर वो कार्य संपादन कर सकता है। इसलिए रूप एक ही है, नाम एक ही है, लेकिन अलग अलग कार्य के अलग अलग संबंध बन जाते हैं। अब जो व्यक्ति ब्राह्मण है, शिक्षण का कार्य करता है, तो भी ब्राह्मण है, वो कार्य क्षत्रिय के करता है, यानी अपनी भारतीय सेना में सम्मिलित होता है, तो भी वो सैनिक होता है, पर रहता तो ब्राह्मण ही है। ये है कि कर्मणा वो क्षत्रिय हो जाता है, ये बात भी सही है। परंतु ब्राह्मण तो कला उपयोग करता है, वो आराधन करता है, समाराधन करता है, वेद की दिशाओं को अभ्यास करता है, तो वो करता है, ब्राह्मण भी है। जो अनेक दूसरे व्यवसाय में लगता है तो वैश्य हो सकता है, परंतु रहेगा तो ब्राह्मण ही, और ब्राह्मण के कर्म करता हुआ रहता है तो वो ब्राह्मण ही है। आचार्यों ने जन्मना और कर्मणा दो प्रकार से तो बतलाया ही है सब। जो अपने कर्म भूल जाता है वो फिर नहीं रहता,
वो उसी धर्म में चला जाता है, उसी क्षेत्र में चला जाता है। मोबाइल को फैन का है इस प्रकार जो तुमने हर्राय भाग मुक्तावली से जन्म वैफल्याष्टक का भाव पूछा है, तो मैंने जितने सूक्ष्म रूप से समझा सकता हूं समय काल की अवस्थाओं को देखते हुए मैंने आपसे वो कहा है। अब आप दूसरा प्रश्न है, बालबोध से 7वें श्लोक में कहा है, अहंता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थः स निगद्यते। अहंता और ममता के नाश पर अहंता और ममता ये ऐसी वस्तु है कि जो मनुष्य के आध्यात्म में आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए श्रीमद् आचार्यों ने अनुग्रह करके वैष्णव अपने पुष्टिमार्गी वैष्णव बनाने के लिए उसको वो दीक्षाएं दी हैं जिनको अपन अष्टाक्षर और गद्य के रूप में, पंचाक्षर के रूप में समझते हैं। अष्टाक्षर मंत्र से क्योंकि भगवान के शरण जाता है वो अष्टाक्षर का ग्रहण करता है। तो शरणागति किसकी स्वीकार करता है कोई व्यक्ति कि जब वो अहंकार को भूल जाता है। अहंकारी व्यक्ति कहीं किसी के शरण में नहीं जाता, उसमें घमंड रहता है, वो घमंडी रहता है। उसका घमंड जब टूटता है तब वो किसी के शरण में जाता है। तो वो जो व्यक्ति है वो इस रूप में है जो जहां तक वो घमंड लिए रहता है, अहंकार रखता है, वहां तक उसमें दोष रहता ही है और वो आगे बढ़ नहीं सकता। दूसरी बात है कि एक ममता, मैं और मेरा इसके संबंध में मनुष्य के हृदय में जो भाव उठते हैं वो कहाँ जा सकते हैं। इसलिए अहंता और ममता के नाश में सर्वथा निरहंकृतौ, संपूर्ण रूप से अपन भगवान की शरणागति को स्वीकार कर सकें और जो आत्मा अपना संपूर्ण त्याग जो है भगवान के चरणों में निवेदित करना अपना निवेदन है। वो एक्चुअली त्याग नहीं है, निवेदन है कि आपने मैं और मेरा जो कुछ भी है सब आपका है। टेबल लगा दे। तो जब ये निरहंकार हो जाता है तब स्वरूपस्थो यदा जीव, वास्तविक स्वरूप में जब जीव आ जाता है वास्तविक अवस्था मनुष्य की होती यही है, पर सत्संग से वास्तविक अवस्था में आ जाता है, दुस्संग से वो विपरीत अवस्था में चला जाता है।
मनुष्य देवता भी बन सकता है और उसके विचार बदल जाए तो राक्षस भी बन सकता है, वो जिस प्रकार से रहना चाहे। जब वो अपने स्वरूपस्थ हो जाता है तो वो जीव कृतार्थ समझा जाता है। अहंता और ममता के नाश का प्रकार बताते हैं। क्या अहंता ममता का नाश करना है कि उसे श्री प्रभु में जोड़ना है? अहंता ममता प्रभु में नहीं जोड़ी जाती। अहंता और ममता जब प्रभु में समर्पित होती है तो वो उनको स्वीकृत होती है। इसलिए मैंने यही कहा कि जब शरणागति लोगे तो होगा। पहले भी मैंने एक श्लोक जो आपको बताया, कृष्णदेव राय को जो आचार्य ने समझाया है, दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्तिर यदा। दैवत्व से भगवान ने आपको दैवी अंश प्रदान किया है, दैवी अंश आपको भगवान ने प्रदान किया है जन्म में, और यदा गुरु के द्वारा प्रपत्ति आपने स्वीकार की है, प्रपत्ति शरणागति, तब वैष्णव को क्या क्या करना चाहिए वो जो समझाया है वो शरणागति का मूल प्रकार है कि वो उस रूप को आप स्वीकार करें। अहंता ममता के नाश का प्रकार बताते हैं और अहंता ममता का नाश करना है। अहंता ममता जब छूटती है अपन से, नाश यानी क्या, आपको उसको कोई घिसकर मारेंगे नहीं, लेकिन उसको त्याग करेंगे, भगवान के प्रति आस्था रख के उसको समर्पित करते हैं। प्रभु से जोड़ने का मतलब ये है कि अहंकार छोड़कर अपन शरणागति लेंगे तो वो अपनी अहंकार जो है वो अपने आप विलीन हो जाएगा। पर अपन से किसी के भगव आचार्यों का, श्रीमद प्रभु चरण प्रभु का आप नहीं आ रहा। तो अहंता ममता का नाश करना है, उसे प्रभु में जोड़ना है। ये प्रभु में जोड़ने की वस्तु नहीं है। अहंकार और ममता अपन को रोकने वाली चीज है। जो चीज अपन को रोकती है उसको अपन जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसी ये चीज है कि आप ममता आपकी किसमें है, आपके घर में है, आपके परिवार में है, उनको आप श्री प्रभु में अर्पित कर रहे हैं, घर को आप प्रभु को अर्पित कर रहे हैं। आपने कोई दस्तावेज बना के नहीं दिया है, अपने हृदय से आप ये मानने लगे कि ये मेरा नहीं, ये भगवान का है। अब जो निवेदन है वो ये है, उसमें कोई दस्तावेज बना के नहीं लिया जाता है। उसमें ये ही होता है कि आपके हृदय में ये बात आए कि ये मेरा नहीं, मेरा भगवान का है। तो वो उसमें अपने आप अहंकार चला गया, रहेगा ही नहीं। फिर आप कौन भगवान में मिलाओगे? अच्छा, दूसरा श्लोक है, अति प्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेव ही नियतार्थ प्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रयः। अब ये जो आपने पूछा है कि श्री प्रभु अपनी भोग्य किसी अपने अति प्रिय भक्तों को प्रदान करते हैं, तो भक्त की प्रियता श्री प्रभु निश्चित करते हैं या कोई
और प्रकार से भक्त प्रियत्व अर्जित करता है। देखिए, अति प्रिय को आप प्रदान करते हैं, ये बात तो सही है। पहले के कुछ कार्य में मैंने समझाया है कि अपन लोग क्या करते हैं, श्री प्रभु के मंदिर में जाते हैं, प्रभु के मुखारविंद को देखकर दर्शन करके चले आते हैं। जो अति प्रिय होता है उसको भी श्री प्रभु अपनी प्रिय वस्तु को कदाचित ही प्रदान करते हैं। नियतार्थ प्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रयः, और नियतार्थ थोड़े से प्रकार उसको प्रदान करने पर भी उनका तदीयत्व और उनका आश्रय प्राप्त होता है। अपनी प्रिय वस्तु को भगवान किसी को प्रदान नहीं करते। श्रीमद आचार्यों ने समझाया है, भोग शिवेन विष्णु न त्याग, भोग शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनाथे विष्णु नेति विनिश्चयः। सांसारिक भोगों की जिनको इच्छा होती है वो भगवान शिव से मांगे तो उनको वो प्राप्त होता है। भगवान लक्ष्मीपति हैं तो लक्ष्मीपति से उनकी पत्नी को जो आप मांगने जाएंगे तो कैसे देंगे? जो भी चीज आपको चाहिए उसके हिसाब से उनको लेना है। और भगवान के पास पहुंचने का, भगवान की आराधना करके उनके आराध्य को हृदय में विराजमान करने का जो प्रकार लिया जाता है वो शिव निरंतर करते रहते हैं। तो वो उस चीज को नहीं देते क्योंकि वो उनके हृदय की बात है। वो जो समाराधन करते हैं अपने हृदय का, वो आपको कैसे दें? इसलिए भोग शिवेन मोक्षस्तु विष्णु नेति विनिश्चयः, ये स्पष्ट कहा है। इसमें अपनी प्रिय वस्तु जो होती है उसको भगवान नहीं देते, उनको निश्चित करते हैं कोई प्रकार से प्रियता श्री प्रभु निश्चित करते हैं या कोई और। अब प्रियता ऐसी है कि जो भक्त भगवान का बनता है उसमें प्रेम, आसक्ति और व्यसन, इन दशाओं को पार करना होता है। व्यसनांत जब उसको अवस्था प्राप्त होती है तब वो किसी अंश का भागी हो सकता है, और वो जो अंश का भागी हो सकता है तो उसमें जैसे कि मैं कहूं कि अपन गए भगवान के दर्शन किए, चरणारविंद में दर्शन नहीं किए, चरणारविंद के दर्शन नहीं करते हैं अपन। जहां जहां भागवत में भी उल्लेख है श्री प्रभु के स्वरूप का, तो संचिंतयेद भगवत चरणारविंदम वज्राम को शब्द सर्व लांछनाद्यम, इस रूप में ही ध्यान करने का उपदेश है। अपन ऊपर से नीचे पढ़ना चाहते हैं, मुखारविंद देख कर चरणारविंद की ओर देखना चाहते हैं।
नहीं, जो ऊपर ही रखता हूँ। उनको बुलावा। जो मैं कह रहा था कि अपन भगवान के मुखारविंद के दर्शन करके निकल जाते हैं, तो आपने कभी ये ध्यान दिया